अच्छा, आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके। अच्छा, हमें पता है कि अच्छा प्रेजेंट सिंपल तो कर दिया हमने पहले ही। क्या प्रेजेंट सिंपल तो कर दिया ना? हो गया। अच्छा, हम कौन से रूल से दक्ष, कौन से रूल से हम कर रहे हैं टेंसेस? 4F। ठीक है, 4F रूल। एफ एफ पहला F फंक्शंस। किस काम के लिए होता है टेंसेस? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। क्या क्या उसमें कौन सी वर्ब लगती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? मतलब फॉर्मेशन मतलब बनाना कैसे उसे? फॉर्मूलाज। और फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स। और फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो अक्सर उस टेंस में आ जाते हैं, उसकी पहचान में का काम आते हैं। ठीक है, तो हम जो है इसके अंदर ये करा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो पहली बात फंक्शन देखते हैं इसके। उस कार्य के लिए जो वर्तमान में बोलते समय हो रहा है या चल रहा है। क्या? उस कार्य के लिए जो वर्तमान में बोलते समय हो रहा है या चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। ओके। मम्मी फूट रही है और बच्चे पिट रहे हैं। क्या? देख आगे। मम्मी इस समय खाना बना रही है। मम्मी इस समय खाना बना रही है। मदर इज़ कुकिंग या मेकिंग फूड नाउ। हो तो मेकिंग की जगह कुक कर दें, कुकिंग फूड नाउ। मतलब ये इसमें इज लगा, वर्ब प्लस आईएनजी। मम्मी इस समय खाना, मतलब ये देखो काम चल रहा है। काम बोलते समय तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग इन माई रूम। काम अभी जो चल रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो वॉट आर यू डूइंग इन माई रूम। तो पहला टेंस, इस टेंस का पहला काम क्या हो गया? उस कार्य के लिए जो वर्तमान में बोलते समय हो रहा है या चल रहा है। दूसरा, उस कार्य के लिए जो वर्तमान में हो रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि बोलते समय भी हो रहा हो तो रहा है। कि भाई आजकल दो दोस्त मिले आपस में, क्या तुम इन दिनों क्या कर रहे हो? भाई कंप्यूटर सीख रहा हूँ। और सड़क पे थोड़े नहीं सीख रहे कंप्यूटर। तो कह रहा है तुम इन दिनों क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग दीज डेज। तो दो दोस्तों बात हो रही है, वो पार्क में बैठे बैठे बात कर रहे हैं, सड़क पर बात कर रहे हैं, मार्केट में बात कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो वो पूछ रहे तुम क्या कर रहे हो। तो जो क्या हो रहा है इन दोनों, उसके बारे में बोलते समय नहीं हो रहा वो काम। मैं इन दिनों कंप्यूटर सीख रहा हूँ। अब दो दोस्त पार्क में बैठे बैठे बात कर रहे हैं, मेरे से आजकल मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ, ये रास्ते में मिले। तो रास्ते में थोड़े नहीं सीख रहा है, लेकिन बस वो काम हो रहा है, लेकिन बोलते समय नहीं हो रहा, प्रेजेंट में हो रहा। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कौन सा काम क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का दूसरा काम क्या होता है? उस कार्य के लिए जो वर्तमान में हो रहा है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि बोलते समय भी हो रहा है। ठीक है, जैसे तुम इन दिनों क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग दीज डेज। और मैं इन दिनों कंप्यूटर सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग कंप्यूटर दीज डेज। अच्छा, नेक्स्ट ये जो इम्पोर्टेंट है, उस कार्य के लिए जो निकट भविष्य में होने वाला है और जिसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी, जो निकट नियर फ्यूचर में। परसों तो नानी आ रही है। सर मैं कल नहीं आऊँगा। सर मैं मंडे से 2-3 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? सर मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ। ठीक है सर, मैं सोमवार को शिकार पे जा रहा हूँ। क्या? तो यानी कि जो निकट भविष्य होने वाला है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। यानी कि जब आपने कहा, याद रहेगा, उस कार्य के लिए जो निकट भविष्य में होने वाला है और जिसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है, उसके लिए। जैसे मैं शाम को तुम्हारे घर नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे घर पे शाम को नहीं आ सकता, क्योंकि मैं शाम को मम्मी के साथ मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर पे जाना पक्का हो गया, मम्मी ने कह दिया है। आई कैन नॉट कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर जा रहा हूँ, विद माई मदर, मम्मी के साथ, इन द इवनिंग। मैं तुम्हें 500 रुपये नहीं दे सकता, मैं तुम्हें 500 रुपये नहीं दे सकता, क्योंकि कल मैं जैकेट खरीद रहा हूँ। मैंने जैकेट खरीदने की तैयारी कर ली है, मम्मी ने पैसे दे दिए, तैयारी भी कर ली है। आई कैन नॉट गिव यू ₹500 बिकॉज आई एम बाइंग अ जैकेट टुमारो, क्योंकि कल मैं एक जैकेट खरीद रहा हूँ। अच्छा, ऑलवेज के साथ ऐसे कामों के लिए जो बहुत ज़्यादा बार होते हैं, जिनसे दूसरों को चिढ़ होती रहती है। ठीक है, ओके। जैसे कोई बच्चा तुम्हारा ऑलवेज के साथ इस टेंस का यूज़
उस कार्य के लिए भी करते हैं जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा बार होते हैं और जिनसे दूसरों को गुस्सा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। जैसे मेरे पापा हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, मेरे पापा हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। माई फादर इज़ ऑलवेज स्कॉल्डिंग मी, मतलब हमेशा डांटते रहते हैं। तो ये ऑलवेज प्रेजेंट कंडीशन में देखो, ये प्रेजेंट को जो बताते हैं ना लोग, कि लोग कहते हैं कि राह रही आता है तुम्हारा जो है राह रही होता तो प्रेजेंट कंडीशन होता है। देख लो तायती आ रहा है इसमें, और तुम्हारा राह रही आता है प्रेजेंट कंडीशन में आता, ताती आ रहा है। तो ये मत देखा करो एंड में तायती है राह रही हो, मीनिंग देखा करो कि क्या आएगा। मेरे पापा हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, मेरे पापा हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। माई फादर इज़ ऑलवेज स्कॉल्डिंग मी। और ये वाला एग्जाम्पल देखो, तुम हमेशा रोते क्यों रहते हो, रोते क्यों रहते हो। वाई आर यू ऑलवेज कंप्लेनिंग, वाई आर यू ऑलवेज कंप्लेनिंग, तुम हमेशा रोते क्यों रहते हो। मोहन हमेशा पैसे मांगता रहता है। ओके, मोहन इज़ ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी, मोहन इज़ ऑलवेज, ऑलवेज का इस्तेमाल हो रहा ना, मोहन इज़ ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी, मोहन हमेशा पैसे मांगता रहता है। अच्छा, ये नीरज हमेशा दांत निकालता रहता है, नीरज इज़ ऑलवेज गिगलिंग लाइक अ मंकी, मतलब दांत निकालता रहता है। बनाने के नियम पता ही है, इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यू लगती है और इसमें आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आईएनजी। इस टेंस की हेल्पिंग ऑफ इज एम आर है, क्या है, इज एम आर है। और सब अफर्मेटिव कहूँ या पॉजिटिव कहूँ, बात वही है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छा, नेगेटिव कैसे बनाना है, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी। सिंपल क्वेश्चन, जिन्हें यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन, ठीक है। जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है तो उसमें आप लगाते हैं, और इसमें इज एम आर शुरू में लग जाएगा सब्जेक्ट से पहले। वैसे तो सभी टेंस के अंदर ध्यान करना है, यस नो क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आ गया इज एम आर, याद रहेगा। इज एम आर क्या आएगा, सब्जेक्ट से पहले, ओके। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी कि वो जो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होंगे, व्हाट व्हेन वाई वगैरह। और बिल्कुल आसान है, इज एम आर से भी पहले व्हाट व्हेन वाई वगैरह लग जाएगा। तो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। अब गौर से देखो, ये ऊपर वाला ये वाला बिल्कुल वही फॉर्मूला है आपका, ये शुरू में रख दिया, ये सब का सब, ठीक है। बस डब्ल्यू एच फैमिली इसमें और आगे आ गई बस, ओके। तो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी। और पहचान वाले शब्द इसमें टुडे, आज आप क्या कर रहे हो, नाउ अब आप क्या कर रहे हो, दीज डेज इन दिनों में तुम क्या कर रहे हो, नाउ डेज आजकल क्या कर रहे हो, एट प्रेजेंट इस समय क्या कर रहे हो, एट द प्रेजेंट मोमेंट, ये सारे, दिस मॉर्निंग आज सुबह क्या कर रहे हो, आज शाम को क्या कर रहे हो, इनके साथ प्रेजेंट कंडीशंस यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगले इसमें सीखेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।